जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज इस लुसेंट बुक से दूसरा टॉपिक चलेगा जिसमें वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी को क्लियर कर देते हैं, ये नीली वाली लुसेंट बुक से हम लोग हर दिन एक नया टॉपिक को कवर करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी क्लास टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है। बिल्कुल शुरुआत से हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है, तो वेदों को सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, वेद का संकलनकर्ता कौन है, तो दोस्तों महर्षि द्वैपायन वेदव्यास वेद के संकलनकर्ता है, ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। वेदों की कुल संख्या 4 है। वेदों का क्रम क्या है, यानी कि सबसे पहला वेद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे पहला है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और सबसे लास्ट में अथर्ववेद है। और ये सभी प्रश्न आपको नीली वाली लुसेंट बुक में सेम टू सेम मिलेगा, लेकिन सभी प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषाओं में लुसेंट बुक से निकालकर मैं आप सभी को करा रहा हूँ ताकि आप सभी को याद करने में कोई परेशानी ना हो। और इस बैच के माध्यम से हम लोग पूरा लुसेंट को समाप्त करेंगे। आगे देखिए, वेदों में संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 3 वेद वेद त्रयी कहलाते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आगे देखिए, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। और अभी आगे हम लोग सभी मंडलों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। आगे देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये सोम देवता को समर्पित है। दशराज युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है, तो दशराज युद्ध का विवरण जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। आगे देखिए, दशराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया, तो दोस्तों दशराज युद्ध जो है ये परुशनी नदी पर लड़ा गया। परुशनी नदी का अभी नाम क्या है, तो रावी नदी है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता चक्की चलाती है, यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है, तो सही जवाब है 9वां मंडल में वर्णित है। आगे देखिए, चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है। आगे देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है, तो याद रखिएगा सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को। आगे देखिए, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है, तो दोस्तों यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो दोस्तों अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है, तो दोस्तों यजुर्वेद से चलता है। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है, तो दोस्तों लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा को पुराणों के रचयिता माना जाता है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 18 पुराण है। पुराणों की संख्या अभी हमने आपको बताया 18 है। अब इसमें से सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है,
तो मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण माना जाता है। स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों स्मृति ग्रंथ को अन्य धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है? तो याद रखिएगा मनुस्मृति को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं? तो दोस्तों शुल्ब सूत्र वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक साहित्य में सम्मिलित है। तो दोस्तों वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये वैदिक साहित्य में सम्मिलित है। और दोस्तों ये जो टॉपिक वाइज लुसेंट बुक से जीके जीएस का सीरीज चलाया जा रहा है, अगर आप लोग सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो लुसेंट बुक आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी प्रश्न जो आप लोग लुसेंट बुक में पढ़ते हैं यहाँ पर कराया जा रहा है बिल्कुल सरल भाषाओं में। आगे देखिए मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी? तो दोस्तों सही जवाब है मनुस्मृति की रचना शुंग काल में किया गया था। वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा वेदांत कहा जाता है। आगे देखिए सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सबसे पहले इस प्रश्न पर आप सभी मार्क कर लीजिए, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा विष्णु पुराण में। आगे देखिए गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो दोस्तों इसे ऋग्वेद से लिया गया है। वैदिक सभ्यता किस धातु युग की मानी जाती है? तो लौह युगीन सभ्यता मानी जाती है वैदिक सभ्यता। आगे देखिए गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो दोस्तों सावित्री देवता को ये समर्पित है गायत्री मंत्र, याद रखिएगा। चतुर्वर्ण विभाजन का प्रमाण किस वेद में मिलता है? तो याद कर लीजिए चतुर्वर्ण विभाजन का प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में कितने ऋतुओं का ज्ञान था? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में 5 ऋतुओं का ज्ञान था। ऋग्वेद युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये सिंधु नदी है। ऋग्वेद में इस नदी का उल्लेख सबसे अधिक मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक पवित्र पूछे सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता कौन कौन से थे? तो इंद्र और अग्नि ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता थे। आगे देखिए ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद कर लीजिए पशुपालन ये ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। आगे देखिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? तो दोस्तों पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए हुआ है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? तो याद रखिएगा दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक कुल 6 मंडलों को क्या बोला जाता है? वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है? तो याद रखिएगा गंगा नदी। ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य का मतलब होता है वध योग्य नहीं, तो इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए प्रयोग किया गया था। अघन्य शब्द का प्रयोग किसमें? तो ऋग्वेद में। अब देखिए यहाँ पे पुराण है और उससे संबंधित वंश है, तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में इस तरह से बनता है कि मौर्य वंश की जानकारी जो है ये किस पुराण में मिलती है? तो याद रखिएगा विष्णु पुराण में। आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी किस में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में। गुप्त वंश की जानकारी किस में मिलती है? तो वायु पुराण में। तो इसको नोट कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह,
प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों का विवरण किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये कुभा और क्रमु नदी है। ऋग्वैदिक काल में दो अमूर्त देवता कौन कौन थे? तो श्रद्धा और मनु ऋग्वैदिक काल में दो अमूर्त देवता थे। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो याद रखिएगा बैलगाड़ी के लिए प्रयोग हुआ है अनस शब्द का। ऋग्वेद के किस परिषद में स्त्रियां भाग लेती थी? तो सभा एवं समिति। ऋग्वेद का नवीनतम मंडल कौन सा है? तो प्रथम और दशम मंडल जो है ऋग्वेद का नवीनतम मंडल है। किस वेद में अस्तोमा सदगमय का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें जिससे एग्जाम में इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। आगे देखिए ऋग्वेद में 9वें मंडल में किसका वर्णन मिलता है? तो सोम देवता का वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 9वें मंडल में। आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कर दें। वैदिक काल में कौन कौन से आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था? तो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ। इसे ध्यान रखेंगे। पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल से शुरू हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो दोस्तों आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिए। कल हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ाया गया था। उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा या फिर प्लेलिस्ट बना दिया गया है हिस्ट्री जीके का। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? देखिए ये प्रश्न जो 14 मई को मद्य निषेध सिपाही का एग्जाम हुआ था, बिहार मद्य निषेध सिपाही का, सेम टू सेम पूछा गया था लुसेंट बुक से। तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। आर्य भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम आए थे? तो पंजाब, याद रखिएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ, ये पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। आर्यों ने सबसे पहले किस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया? तो सप्त सिंधु क्षेत्र को। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो जीविकापार्जन का मुख्य साधन था पशुपालन और कृषि। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो याद रखिएगा राजन। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी सबसे पवित्र नदी थी। आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों ने कौन कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? तो याद रखिएगा आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, भूमध्य सागरीय सिद्धांत तथा भारतीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे तथा कालांतर में वे आर्यावर्त में आकर बस गए, ये किसका मत था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे लेवल के एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो याद रखिएगा केवल और केवल एक बार। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों सेनानी बोला जाता था। प्राचीन भारत का कानूनदाता किसे माना जाता है? तो प्राचीन भारत का कानूनदाता मनु को माना जाता है। वैदिक काल में यव कहा जाता था, तो जौ को वैदिक काल में यव बोला जाता था। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो चावल के लिए।
आगे देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो याद कर लीजिए, जैमिनी है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो गौतम है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किसे माना जाता है? तो सांख्य को। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो सही जवाब है उलुक या कनाद। याद रखिएगा कौन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। वेदांत का उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पे देखिए कुछ टाइपिंग एरर है, यहाँ पे क्या होगा? उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बदरायन। याद रखिएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक तो पतंजलि है। वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच के समय को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में कितने उपवेदों की रचना की गई है? तो 4। उत्तर वैदिक कालीन समाज में किस वर्ण को उच्च स्थान प्राप्त था? तो ब्राह्मण को। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक जो उपनिषद है ये सबसे विशाल उपनिषद है। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी नदी के तट पर। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा छांदोग्य उपनिषद में। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो याद रखिएगा 1/6। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो याद रखिएगा स्वर्ण आभूषण के रूप में। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो ये पूर्णतः दर्शन पर आधारित है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? तो कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। ये ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने। किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा महाभारत को। अब ये आखिरी प्रश्न है और इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। झेलम नदी का वैदिक काल में नाम क्या था? इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे को नीचे बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक सेशन को शेयर करें।